हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज बात करते हैं एक और आईपीओ के बारे में, रत्नवीर, जो बेसिकली मैन्युफैक्चर करती है स्टेनलेस स्टील के उत्पादनों को। ये जो स्टेनलेस स्टील के अंदर काम करती है वो किस टाइप के स्टेनलेस स्टील के अंदर काम करती है, कहाँ पर इसका यूज होता है, जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर, सोलार के अंदर, वाइंड एनर्जी के रिलेटेड जो इक्विपमेंट बनते हैं उसके अंदर, पावर प्लांट के अंदर, ऑयल एंड नेचुरल गैस, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर, प्लम्बिंग के अंदर, इंस्ट्रूमेंटल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, किचन के अंदर, चिमनी के अंदर एंड अदर इंडस्ट्रीज, मतलब जहां जहां पर मैक्सिमम जो जगह है वहां वहां पर इसके जितने भी स्टेनलेस स्टील के उत्पादन है, जो चीज है वो सब यूज होती है। बड़ी बात है, इसके 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पूरे के पूरे गुजरात के अंदर है। और ये अपना 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू अपना कारोबार का जो डिमांड है उसको सभी जगह पर वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट की बात है। तो कारोबार बहुत ही अच्छा है। इन फ्यूचर के अंदर इसके कारोबार की जो डिमांड है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ग्रीन पावर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, हाउस के अंदर हो गया, तो ये सब चीज के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। आगे अगर हम बात करें तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 4 को, क्लोज हो रहा है 6 को। 4 सितंबर को ओपन है, 6 सितंबर को क्लोज है। फेस वैल्यू उसकी 10 है, जो बहुत ही बड़ी बात है, प्लस पॉइंट है। ये 98 रुपीज के शेयर के ऊपर ये लेके आ रहा है। लोट साइज इसकी 150 है। टोटल इश्यू साइज जो है वो 165 करोड़ है, उसमें से फ्रेश इश्यू है 135 करोड़। तो ये 82% के करीब, आई थिंक 82% के करीब ये फ्रेश इश्यू है, और 10% के करीब 18% के करीब ये 29 करोड़ के हिसाब से ये ओएफएस है। तो मतलब कि ये जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसके अंदर जो भी पैसा आएगा वो मैक्सिमम मेजोरिटी कंपनी के पास जाएगा, जिसके थ्रू वो कारोबार करेगी, अपना ग्रोथ आगे बढ़ाएगी, और जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा, वो कस्टमर को पास ऑन करेगी। तो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इसके लिए। आगे अगर हम देखें तो रिटेलर के लिए 35% का कोटा है, ये भी प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। ओवरऑल आईपीओ की बात करें तो 4 को ओपन हो रहा है, 6 को क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट कब है? 11 सितंबर को इसका अलॉटमेंट है रत्नवीर का। जिसको अलॉट नहीं हुआ उसका 12 तारीख को पैसा बैंक में वापस आ जाएगा। जिसको अलॉटमेंट हुआ उसका 13 तारीख को डिमेट के अंदर शेयर आ जाएगा, और 14 तारीख को ये मार्केट के अंदर ओपन होगा। मार्केट के अंदर ओपन होने के बाद इसको सेल कर सकते हैं। एक लॉट की अगर हम बात करें तो 150 शेयर के हिसाब से 14,700 रुपया इसका इन्वेस्टमेंट है। आगे अगर हम बात करें तो 86% प्री इश्यू प्रमोटर थे। 86 में से वो अपना शेयर, वो अपना मेजोरिटी फ्रेश इश्यू के तौर पे ला रहे हैं, और आफ्टर लिस्टिंग इसके पास 55% के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सबसे अच्छा माना जाएगा कौन सा, कि जो 70 से 75% शेयर होल्डर है वो प्लस पॉइंट में रहता है। दूसरी अगर हम बात करें तो 60 से 65% भी अगर इसके पास अपना कोटा रखता है तो वो भी एक अच्छी बात है। ये 50 टू 55% के हिसाब बैंड है उसके अंदर आ रहे हैं, तो न्यूट्रल टू थोड़ा सा अच्छा माना जाएगा। तो ये खराब नहीं माना जाएगा, बट अच्छा ही प्रमोटर का स्टॉक होल्डिंग है। अगर आप आगे फाइनेंस की बात करें तो एसेट जो है इसके वो 255 थे 2021 में, 2022 में 308 हुए, और 2023 में 389 हुए। मतलब कि ये 20% का ग्रोथ किया, और 25% के ग्रोथ के हिसाब से ये कंटिन्यू आगे बढ़ रही है। रेवेन्यू की बात करें तो 364, 428 और 481 था। तो ये नियर अबाउट, अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो यहां पर इसने 5 करोड़ का मुनाफा किया जब 364 था रेवेन्यू। तो आई थिंक 1% के हिसाब से ही इसने रेवेन्यू दिलाया कस्टमर को। उसके बाद 2022 में 9 करोड़ का हुआ, जो 2% के हिसाब से प्रॉफिट हुआ। अगर देखा जाए यहाँ से 1% टू 2%, हाँ वैसे देखा जाए तो डबल हो गया, बट अच्छा है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 248 से 281 इसने रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन प्रॉफिट के अंदर इसने बहुत सारा उछाल किया। तो ये एक इसके लिए प्लस पॉइंट है, 5% का इसने मुनाफा हासिल किया। आगे अगर हम बात करें तो ये इसके जो जो यहाँ पर जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, तो इसके पास यहाँ पर मार्जिन वो पास ओवर नहीं कर रही कंपनी। ध्यान देना, यहाँ पर भी वो जो प्रॉफिट है उसके अंदर से जो मार्जिन है वो पास ओवर नहीं कर पा रही। ड्यू टू किस लिए? इसकी वजह से 150 करोड़ इसके पास लोन था 2021 में, 2022 में 190 करोड़ ले लिया, और 2023 में इसने 229 करोड़ का लोन लिया है। तो इसके पास जो भी जनरेट हो रहा है रेवेन्यू वो इसको लोन पेमेंट के तौर पे दे रही है। और अभी ये फ्रेश इश्यू लेके आ रही है कंपनी के मार्केट के अंदर। तो फ्रेश इश्यू लेके आ रही है, तो इससे पहले हम देख रहे थे इसका मार्केट कैप 475 है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। रिटर्न आरओई जो इसका 29% है, बहुत ही अच्छी बात है। डेप्ट जो इसका है वो 2.17 है, ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट यहाँ पर माना जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्क 29 है, वो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे कि जो इसने लोन लिया है उसका जो पेमेंट कर रही है वो अपने अर्निंग में से कर रही है, और अभी ये जो आईपीओ लेकर आ रही है उसके अंदर का जो भी पैसा कंपनी के पास जाएगा उस पैसे में से वो अपना लोन का पेमेंट
का जो पे है वो पे नहीं कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। जो ये पैसा आएगा कंपनी के पास वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो इसकी है, इसके यूनिट बने हुए हैं, प्लस इसके पास जो कच्चा माल यूनिट के अंदर सामान बनाने के लिए जो आएगा उसका जो उसका पेमेंट है उसके ऊपर वो पेमेंट कर रही है, और बाकी कंपनी का जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए वो पेमेंट कर रही है। तो ये ज्यादातर पॉइंट इसके प्लस में है, कुछ ही पॉइंट इसके है वो नेगेटिव में है। तो ये आईपीओ डेफिनेटली भरना चाहिए। अगर मेरे पास 5 मेंबर के अलग अलग अकाउंट है तो सभी मेंबर के अकाउंट में से मैं सिंगल सिंगल लॉट अप्लाई करूंगा। पिछला आईपीओ था उसकी तरह नहीं कि मैं एक ही अप्लाई करूंगा एक ही पान कार्ड के थ्रू, लेकिन अगर मेरे पास 5 अकाउंट है तो 5 अकाउंट के अंदर इसका आईपीओ में अप्लाई करूंगा। मस्ट अप्लाई आईपीओ है। अगर लिस्टिंग गेन की हम बात करें तो ये नियर अबाउट 40 टू, जिस हिसाब से इसका बेस फेयर 10 वैल्यू के हिसाब से अगर माना जाए और उसका कैलकुलेशन हम करें स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से, तो ये मैक्सिमम 30 टू 50%, मतलब 30 से 50 गुना आईपीओ फिल होना चाहिए। उसके बाद अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो 40 से 48-49% के बीच में लिस्टिंग गेन मिलने की शक्यता है। अगर सपोज करो ये ओवर सब्सक्राइब हुआ, जो 30 टू 50% ओवर सब्सक्राइब की हम बात कर रहे हैं, अगर वो 50 से एबव गया तो नेचुरली है कि यहाँ पर इसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली है कि 40 टू 55% लिस्टिंग गेन की जगह पर 65 टू 70% भी लिस्टिंग गेन मिल सके। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि ओवर सब्सक्राइब कितना हो रहा है। अगर 30 टू 45 टू 50 ओवर सब्सक्रिप्शन रहा तो ये जो आपको बताया मैंने एज पर कैलकुलेशन 40 टू 55% के हिसाब से ही ये अपना गेन आपको देगी लिस्टिंग गेन। अगर उससे ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ तो नेचुरली आपको लिस्टिंग गेन ज्यादा मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हो सके उतना शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट मिले। थैंक यू।